नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विथ राम में आपका स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 4 पे आज हम देखेंगे हैमर कैंडल। इससे पहले हमने डोजी कैंडल, मारुवुजू कैंडल, कैंडल स्टिक में बहुत सारी कैंडल देखी है। तो आज हमारा कंसेप्ट है हैमर कैंडल, जो आपके सामने पीपीटी के रूप में पिक्चर्स दिख रहा है। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, नॉलेजेबल लग रहे हो, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं और टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 4 शुरू करते हैं। हैमर कैंडल जो है वो एक्चुअली रिवर्सल कैंडल मानी जाती है ज़्यादातर चार्ट में, बट उसका लॉजिक पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉपरली लॉजिक हैमर कैंडल का क्या है। तो शुरू करते हैं हम। देखो, ये आपके सामने हैमर कैंडल का एक पिक्चर्स है। तो पहले हम ओपन और क्लोज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये बुलिश हैमर है, तो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, और क्लोज जहाँ पे है वहीं पे हाई है, और लो है यहाँ पे। तो इस कैंडल में मार्केट में बिहेवियर क्या हुआ है, ये सबसे पहले जानना है। कोई भी कैंडल हो, उसके एक ही चीज जाननी होती है कि मार्केट में बिहेवियर क्या है उसका। हैमर कैंडल जो होती है वो एक्चुअली जब भी कोई भी दिन की हैमर कैंडल आप ढूंढो, तो उसमें देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैंडल यहाँ ओपन हुई, बराबर। ओपन होते ही नीचे आ गई, बहुत बड़ी लंबी विक बना के बहुत सारा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, और यहाँ पे लो बना दिया। लो बनाते हैं यहाँ से प्रेशर से मार्केट को ऊपर ले गए, और ऊपर जहां पे हैमर कैंडल बनी थी वहां से भी ऊपर वहां पे क्लोज हो गई, और यहाँ पे ही हाई बना दिया। तो सबसे पहले ये जानना है कि हैमर कैंडल जब बनती है तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि जहां पे ओपन हुई वहां पे सेलिंग प्रेशर था। तो मतलब जहां ओपन हुई वहां पे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर था। वहां से सेलिंग प्रेशर जैसे ही एक्टिव हुआ, कैंडल कैंडल के रेट नीचे आ गए, और एक लो, अच्छा खासा लो बना दिया, और वहां से यहाँ से बाइंग का एक जबरदस्त प्रेशर आया, और यहाँ से पूरा मार्केट रिवर्स कर दिया, और जहां पे सेलिंग प्रेशर था वहां से भी ऊपर जाके क्लोज हो गई, बराबर है। तो ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर थे और यहाँ पे बायर थे। तो सेलर जो थे उसने अपना बिहेवियर दिखाया और प्रेशर करके मार्केट तो नीचे लेके आए, बट वो मार्केट को नीचे स्टेबल नहीं कर सके। और यहाँ पे जो बायर है वो सेलरों से ज्यादा प्रेशर के साथ आए, और मार्केट को फिर से वहां पे लेके चले गए। और कभी कभी ऐसी कैंडल भी बनती है कि जिसका ओपन जहाँ पे होता है वहां से नीचे प्रेशर लाके लोज बनाते हैं, और वहां से रिवर्स करके कहीं बीच में क्लोज कर देते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में भले ही ये रेड बने या ग्रीन बने, बट ये ग्रीन और रेड को छोड़ के उसका जो कैंडल का जो बिहेवियर है वो आपको समझना है कि इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट किया था सेलरों ने, उसको मार्केट में बायरों ने खत्म कर दिया। यहाँ पे भी देखो, इतना बड़ा प्रेशर किया था क्रिएट, यहाँ पे बायरों ने खत्म कर दिया। तो ओवरऑल लॉजिक ये है, कहीं पे भी सेलर का प्रेशर जो कंटिन्यूस चलता है वहां से बायर आ जाए और सेलर को पूरा ध्वस्त कर दे, तो वहां पे ये कैंडल जनरेट होती है। अब हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलते हैं चार्ट पे। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बना हुआ है। अब आपको एक चीज वो भी समझा दूं मैं कि हैमर कैंडल का मतलब कभी भी ये नहीं है मतलब कि हाई के ऊपर थोड़ी भी टिप ना हो। इसको भी हम हैमर कैंडल ही कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे टिप है, यहाँ पे टिप है, देखो आप, बराबर। बट
ओवरऑल बिहेवियर मार्केट का क्या है वो समझिए। मार्केट पहले दिन यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पे क्लोज होके सेलरों ने इतना प्रेशराइज करके मार्केट में दूसरे दिन आए कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गैप अप खुला मार्केट। और जैसे ही यहाँ से गैप अप खुला मार्केट, तो यहाँ से भी प्रेशर करके मार्केट को यहाँ से सीधा नीचे तक ले आए। तो मतलब फुल प्रेशर में यहाँ पे सेलर थे, बट यहाँ पे कहीं पे बायर एक्टिव हुए और बायर इतने एक्टिव हुए तो जहां पे मार्केट ओपन हुआ था उसके आसपास जाके मार्केट को खड़ा कर दिया और पूरा जो सेलर थे उसको खा गए। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था और सेलिंग प्रेशर को पूरा खत्म करके बायर एक्टिव हुए और बायर ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया, बराबर। और फिर देखो दूसरे दिन क्या हुआ। दूसरे दिन यहाँ से सीधा मार्केट बुलिश हुआ और 3-4 दिन कंटिन्यूसली बुलिश हुआ, बराबर है। अब हम आगे चलते हैं, कोई बेरिश कैंडल ढूंढते हैं। देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक बेरिश हैमर कैंडल भी दिख रही है। एक्चुअल में ये प्रॉपरली तो बेरिश हैमर नहीं बोल सकते, बट ये वन टाइप ऑफ हैमर ही बोलते हैं इसको। ये कभी कभी कोई डोजी भी बोलता है इसको, बट हैमर और डोजी में बहुत फर्क मुझे नहीं लगता। मेन लॉजिक जो है मार्केट में, जो प्रेशराइज का लॉजिक है वो यही है, बराबर। तो हैमर कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है वो, बराबर है। तो इसमें भी ऐसा ही है, यहाँ से मार्केट धीरे 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 करते ऊपर आ रहा था, बराबर। पर एक लेवल पे जाके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बंद हुआ। दूसरे दिन बायर ने प्रेशर से ऊपर खोला, ऊपर जैसे ही खुला मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया। बट एक लेवल पे यहाँ पे आके यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए और बायर को प्रेशराइज से फिर से जहाँ पे थे उसके भी नीचे, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था उसके भी नीचे जाके डाल दिया। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि इतने प्रेशर से बायर आए थे, तो उस पूरे प्रेशर से जो बायर आए थे उसको खत्म करके सुबह से लेके शाम तक पूरा गेम ही पलट दिया। तो मतलब वहां पे सेलर का प्रेशर कितना हो सकता है वो आप देख सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे फिर देखो आप, बहुत बड़ा कैंडल बना दिया सेलिंग का एक, और फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में चला गया और फिर से नीचे घुस गया, बराबर। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर जहाँ पे बनता है और अचानक ही बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है, वहां पे ये हैमर कैंडल जनरेट होती है। ओके, तो हैमर कैंडल में आज हम इतना ही देखेंगे। हैमर कैंडल का ज्यादा बात ना करते हुए बाकी का कौन सी कैंडल कहाँ पे कैसे यूज होती है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको अभी सिर्फ कैंडल का बिहेवियर और कैंडल किस प्रकार से बिहेवियर उसका काम करता है, वो क्या बायर और सेलर की जो फाइट चलती है उसमें कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो कैंडल के बिहेवियर से ऊपर से मालूम पड़ता है, बराबर है। तो अब हमको अभी सिर्फ कैंडल ही देखनी है, हमको कहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है, कैसे बनी हो, क्या काम कर रही हो, हम आगे आगे वीडियो में देखेंगे। तो आज यहाँ पे क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।